आज मैं जो है। लास्ट के अंदर वो कर रहा था, एक प्रोजेक्ट था तकरीबन कोई 5 साल पुराना, वो था मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम क्लोन का। उसको मैंने उठा के अपने इधर डाला एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। उसने तो मेरे जो ग्रेडल थी उसका 1.8 वर्जन जाके सेलेक्ट किया। उसके बाद वो और भी कोई अजीबो गरीब सी चेंजेस कर रहा था। मेरी तबीयत भी डाउन थी, मैं पीछे हट के बैठ गया। मैंने कहा ये सही हो गया फिर मिलूंगा। वो ग्रेडल का ही इश्यू है, तो ग्रेडल वाले जो बड़े वो होते हैं वो इतनी आसानी से उसके रिजॉल्व होते नहीं है उसके। अब आप यकीन करो, मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट था, हालांकि उसको मैंने रिसेंटली उसको मैंने खुद अपडेट करके दिया, तो उसने पता उसके बाद पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। रिसेंटली नहीं, तकरीबन उसके कोड को 1 साल हो गया है ना। अब 1 साल हो गया, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिए तो, और वाकद मेरे से ये नहीं चल रहा, चला के जब मैं कहा ठीक हो गया मुझे दे। यकीन करे मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की। पहले तो उसकी लाइब्रेरी का इशू आ रहा था ना, लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी हो गई थी, वो चल ही नहीं रही। मैंने लाइब्रेरी कमेंट करके उसके अल्टरनेटिव डाली, दूसरी चीज़ें की। हर एक चीज़ उसकी मैं चेंज कर चुका। यकीन करें मेरे 5 घंटे लगे, प्रोजेक्ट रन होने का नाम निशान ही ना रहे, और रात के 2 बज गए। तो मैंने फिर दोस्त को कहा, मैं कहा भाई ये तो नहीं हो रही अभी। हाँ जी, नहीं तू करके दे, तू कैसे डेवलपर है फलाना। मैं कहा मैं डेवलपर हूँ, अल्लाह के बंदे, कोड साल पुराना कोड हुआ हुआ है, वो चीज़ ही नहीं चल रही। मैंने कहा मेरे अपने प्रोजेक्ट हैं, मेरी वहाँ एक एप्लीकेशन नहीं है, मेरी अपनी 10-12 एप्लीकेशन हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन हर महीने बाद 2 महीने बाद उनकी कुछ ना कुछ उनको अपडेट किया हुआ होता है, और मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई हुई है। अब तेरा प्रोजेक्ट है, तेरा प्रोजेक्ट इतना पुराना हुआ हुआ, 1 साल गुजरा हुआ, अब उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो चीज़ें हो ही नहीं रही। मैंने कहा अब मैं इसको फ्री टाइम में देखूँ, क्योंकि अभी उनकी प्ले स्टोर की आई हुई है ना, कि आपको जो है वो आपको 31 अगस्त से पहले पहले आपको एंड्रॉइड 15 टारगेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपडेट नहीं भेज सकते। तो अब वो मैंने तो अपनी सारी एप्लीकेशन कर दी, मेरी सिर्फ एक एप्लीकेशन सही। रहती है। एक एप्लीकेशन रहती है, तो वो भी हुई है, सिर्फ मैंने वो एंड्रॉइड 15 में टेस्ट करनी है, बस उसको अपलोड करनी है। बाकी मेरी सारी हुई हुई है, और उसकी एक होगी, अब एक रहती है। अब उसकी एक जब कोड चलेगा तो तब वो भी अपडेट होगी, वैसे वो भी अपडेट नहीं होनी। तो ये सही, सारा बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो था। होता है बाज टाइम। हम्म। सुबह अच्छा मैं चले। इसको न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके डिप्लॉय कर रहा था होस्टिंग के ऊपर। तो मैंने उसको, पहले मैं करता रहा था कि गिटहब को, प्राइवेट रेपो को ना शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर जाके कनेक्ट करके गिट से ही डिप्लॉय करूँ। सुबह मैं तकरीबन 3-4 घंटे लगा रहा हूँ, नहीं हुआ। अब जब मैं आके वापस देख रहा था उसके अंदर एक फाइल मिसिंग थी, वो थी डॉट एच टी एक्सेस की। वो मैं, हालांकि चैट जीपीटी ने मेरे को 3-4 बार जनरेट करके दी, मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से उठा के डाली, वो नहीं डली। फिर मैंने न्यू जाके सर्च करके ब्लॉग से जाके उसका कंटेंट कॉपी करके उठा के डाला, वो मिनट में चल गया। जी ये है, ये आता है, इसमें कोई मैंने कहा शक यार नहीं। अजीब अजीब सीन हो रहे हैं। हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, अभी और भी आएंगे, अभी आपको पाला नहीं पड़ा। अच्छा, आज जो हम आज पढ़ेंगे, लाइक ये स्टडी करेंगे, वो कुछ लेआउट्स होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स होगी, और कुछ हम एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेआउट्स का ये है कि आप देखो, हमारे पास लेआउट वाले पोर्शन में चले जाते हैं। हमारे पास एक लीनियर लेआउट होती है, और लीनियर लेआउट की आप हॉरिजेंटल होती है और वर्टिकल होती है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आवाज इस, लैगिंग कर रही है। अब ठीक है, वो आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू है। अब ठीक आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ, अब कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट में आती थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव लेआउट भी है, और हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट भी है। इधर तो नहीं है, मैं आपको चीज़ें लाइक बता दूंगा कि कहाँ पे कौन कौन सी है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाती है लाइक आपकी डिज़ाइन और आपका कोड, और जो आपकी यहाँ पे आती है ये आपकी आती है एक्टिविटी। ठीक है। ये एक्टिविटी क्या होती है? ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी आपकी XML के साथ लिंक हुई हुई होती है।
किस तरह लिंक हुई होती है? सबसे पहले आपकी ऐप लाइक इधर मैं कमेंट कर देता हूँ, लाइक इधर मैं करता हूँ कमेंट। तो भाई इधर मैं करता हूँ कमेंट, इधर क्यों नहीं हो रहा? चलो इधर ही करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी जो ऐप है, ऐप लॉन्च होती है। जिस तरह ही लॉन्च होती है, आपका ऑन क्रिएट फंक्शन या मेथड जो है वो रन हो जाता है। ठीक हो गया? ऑन क्रिएट फंक्शन कौन सा? ये वाला। जिस तरह ये ऐप लॉन्च होगी, आपका ऑन क्रिएट चल जाता है। और ये ऑन क्रिएट आपका सिर्फ फर्स्ट टाइम ही चलता है। फर्स्ट टाइम या सिर्फ एक बार रन होता है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर जो आपकी तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आपके पास इस मेथड के अंदर जो आपकी लाइक ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली इनेबल एज टू एज। पहले ये नहीं हुआ करती थी, अब इन्होंने नए जितने भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये आ जाते हैं। ये वाली जो लाइन आपकी है, ये वाली लाइन आपकी क्या करती है? ये जब आप जाते हो एंड्रॉइड 15 पे, ठीक है, 15 पे, तो अगर आप अपने फोर जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, उन कॉर्नर को देखो तो वो राउंड आपके कॉर्नर होंगे, राउंड कॉर्नर हो जाएंगे। तो ये आपकी ए टू एज वहाँ पे काम करती है। सही है, इसको आप कमेंट करोगे तो आपका एच टू एच खत्म हो जाएगा, सीधा प्लेन आ जाएगा। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड की लेटेस्ट उन्होंने वो चला रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, नई जो उनकी अभी ये वार्निंग, जब आप ऐप को अपलोड करते हो तो ये वार्निंग में आता है ना, लेकिन अभी उनकी अपडेट उनकी भी आ जाएगी कि भाई आप इसको भी लाइक प्रॉपर सारी अपनी इसमें डालो। अच्छा, उसके बाद आपकी ये वाली जो लाइन आती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी क्या करती है? जो ये वाली जो लाइन आपकी है, ये लोड करती है या अटैच करती है किसके साथ? आपकी इस लेआउट के साथ। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू, ये आपकी अटैच करती है एक्सएमएल के साथ। और जो आपका ये आर है, आर, आर का मतलब है रिसोर्सेज। ये जो ये रिसोर्सेज है ना, ये आर का ये मतलब है। वो कहते हैं कि आप रिसोर्सेज में जाओ, और रिसोर्सेज में जाने के बाद अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? ड्राइबल है, लेआउट है, मैप है, वैल्यू है, वैल्यू के अंदर फिर कलर है, कलर के अंदर स्ट्रिंग है, और थीम्स भी है, और एक्सएमएल भी है। वो कहते हैं जी आप आर में जाओ, रिसोर्सेज में जाके लेआउट्स में जाओ, और लेआउट्स में जाने के बाद जो मेरी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्सएमएल है, उसको इस क्लास के साथ अटैच कर दो, बाइंड कर दो। जब आप ये काम करोगे तो मैं जो है आपकी एक्सएमएल को इसके साथ जोड़ दूंगा। जितना आप फ्रंट एंड काम, व्यू क्रिएट कर देगा। जी, व्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास ये लाइक ये वाला कोड है, ये वाला कोड क्या करता है? ये वाला कोड आपका जो लाइक जो आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार है, इसको आपको लाइक हाइड कर देता है। या आपका अब अगर आप देखो तो आपने के पास अगर मोबाइल में एक गेस्चर होता है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको वो सारा का सारा गेस्चर ऊपर वाला और नीचे वाला स्टेटस बार और नेविगेशन बार खत्म हो जाता है, आपको पूरी स्क्रीन आ जाती है। जब आप उस पर वापस क्लिक करते हैं तो वो नीचे से छोटा सा पॉपअप बॉक्स के ऊपर आता है। हाँ, वो बाज़ औक़ात बटन बने होते हैं लेफ्ट राइट या हाँ, तो वो विंडोज़। ये वाली चीज़ आपकी वहाँ पे आपकी काम आती है कि आपने उनकी लेफ्ट करना है, राइट करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसको लाइक मार्जिन देनी है, वो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इस व्यू कॉम्पैक्ट वाली में चीज़ें आ जाती हैं। ये हम आगे मजीद इस कोड को आगे और भी देखेंगे, लेकिन आपको अभी तक फिलहाल इतनी इस चीज़ की समझ आई है? आपको इस चीज़ की समझ आई है?
हाँ जी सर, इसके अंदर हम वो ठीक हो गया। जाके सिस्टम के अंदर नेविगेशन सेट कर देते हैं ना कि आगे जी गैस यूज करना है या लेफ्ट राइट जी बटन जी यूज जी करना जी जी जी, ये उसी तरह काम कर होता है। अच्छा, है। अब अच्छा, आ ये भी जाते है हैं। सर इसके अंदर सेट कंटेंट व्यू, ये जो आर डॉट लेआउट है, आर ये कहीं डिफाइन है, कैपिटल आर? कैपिटल आर इनका पीछे लाइक इधर इधर डिफाइन होता है। ये आप जब इधर प्रोजेक्ट्स में जाओगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद ये लाइक इनकी जो बिल्ड होती है ना, ये खुद ब खुद वो फाइल उनकी जनरेट कर देता है। ये फाइल खुद जनरेट करता है। ये बिल्ड तो रन होने पे जनरेट करता है ना, जब हम रन फर्स्ट होने टाइम। पे जी जी, रन होने पे इसकी लाइक यहाँ पे किसी जगह पे इसकी जनरेट होती है। इनकी पैकेजेस होते हैं, लेकिन ये लाइक ये आपको अगर देखा जाए तो ये आपकी रेफर ये वाला रिसोर्स करो, ये पीछे बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद ब खुद जनरेट कर देता है। अगर आपको लाइक एक मिनट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे याद आ गया है वो किधर है। ये जो अगर आप टेस्ट देखो तो आपका आर लाइक ये नहीं है, आपका आर लाइक ये है। आपका आपका जो आर आर होता है ना, वो आर आपका यहाँ से आ रहा होता है लाइक पीछे टेस्ट वाली फाइल से। लेकिन होता बेसिकली इतना, बीच में डीप में कोई नहीं जाता, बीच में आता वो आपका रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज को ही आपको आर ही कहा जाता है। पीछे बिल्ट इन आपके पास वो कंपाइलर जनरेट कर देता है। सही हो और गया। ये आ जाती है आपकी एक्सएमएल। ठीक है। और हमने कोड सारा खुद करना है, हमने फिलहाल अभी ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे लेआउट्स होती हैं, लाइक एक होती है लीनियर लेआउट, फिर एक होती है रिलेटिव लेआउट, और फिर हमारे पास होती है जी कंस्ट्रेंट लेआउट, और हमारे पास टैब लेआउट भी होती है, हमारे पास ग्रिड लेआउट भी होती है, और हमारे पास लाइक और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल यही है। अ, ये आ गई, ठीक हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। हमारे पास जो रिलेटिव लेआउट होती है, लाइक वेट एक मिनट, लेआउट पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे पास जो ये वाला एट्रीब्यूट होता है, ये वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के अंदर लाइक ये जो चीज़ है, मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट, मैच पेरेंट हमें क्या कहता है? मैच पेरेंट कहता है जो आपकी व्यू है, ठीक है। व्यू, व्यू लाइक आपका क्या चीज, बटन, टेक्स्ट, कंटेनर। व्यू ग्रुप, इसमें कंटेनर वाला काम नहीं होता। इमेज, व्यू, लाइक ये आपके व्यूज हैं, ठीक है। वो कहता है जी जो मैच पेरेंट है, व्यू, बटन, टेक्स्ट, ये व्यू, जब आप इन व्यूज के ऊपर मैच पेरेंट को अप्लाई करोगे, ठीक है, मैच पेरेंट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, इट मीन्स दैट कि आपकी जो पेरेंट है, लाइक अब इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पे जब मैं व्यू बनाऊंगा ना, लाइक ये मैं इधर व्यू बनाऊंगा, ये इधर मैं व्यू बनाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे एक व्यू भी बना के बता देता हूँ। इसको मैं करता हूँ मैच पेरेंट, और इसको मैं करता हूँ मैच पेरेंट, लाइक दिस। और ये इसका मैं यहाँ से सिस्टम यूआई ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से ये मैं इसको कमेंट करूँगा तो तब ये काम करेगा। और ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे, हाँ, ये क्या कहता है, हम इधर थे। मैच पेरेंट, जब हमने मैच पेरेंट अप्लाई किया, इट मींस डेट कि जो आपका व्यू है, व्यू की जितनी विड्थ एंड हाइट होगी वो सेम होगी अपने पेरेंट की विड्थ एंड हाइट से। सही हो गया। अब आप देखो इसकी पेरेंट की विड्थ एंड हाइट क्या है, मैच पेरेंट, और आपका व्यू में क्या है, मैच पेरेंट, और हाइट भी मैच पेरेंट। तो जब आप मैच पेरेंट करोगे तो इसका मतलब है कि इस व्यू की जितनी विड्थ एंड हाइट होगी, अगर आपने मैच पेरेंट रखा हुआ है तो वो पेरेंट जैसी ही होगी। अब आप देखना, मैं यहाँ पे पेरेंट को कर देता हूँ 30, तो वो देखो व्यू ऑटोमेटिकली कितना हो गया है, 30 हाइट। 30। हाँ। अच्छा,
आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई? हाँ, यानी कि अगर जितनी भी पेरेंट की हाइट विड्थ होगी, अगर चाइल्ड को मैच पेरेंट देंगे, वो पेरेंट की जो ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी भी स्पेस होगी। यस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे एक एट्रीब्यूट होता है जी, रेप कंटेंट। ठीक है, लाइक इसका क्या मतलब है? जो आपका यहाँ पे रेप कंटेंट है, रेप कंटेंट इट मीन्स डेट के जो आपके व्यू की विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, जो आपकी विड्थ एंड हाइट है, जो आपकी व्यू की विड्थ एंड हाइट है, वो जितना आपका कंटेंट होगा, जितना आपका कंटेंट होगा उतनी वो जगह लेगा। ठीक है, जितना, बाकी छोड़ देगा। हाँ, जितना कंटेंट होगा वो लेगा स्पेस। किस तरह? एच पी स्पेस। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो ये रेप कंटेंट है ना, इसको मैं लाइक, इसकी विड्थ ये है ना, इसकी विड्थ ये है, और इसको भी मैं कर लेता हूँ रेप। तो आप देखना, मैं इसको करता हूँ रेप। ठीक है, अब आप चेक करना, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, तो देखना ABCD, देखना अब वो बढ़ता जाएगा, वो देखो। ठीक हो गया? सही हो गया। आपको सेल्फ समझ आई कंटेंट है? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो। जितना उसका अपना यस। कंटेंट होगा उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, उसका यस, पेरेंट जो आपका यूज नहीं रैप करेगा। कंटेंट है, जो आपका रैप कंटेंट है, तो वही आपकी सारी की सारी चीज आ जाएगी। रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना आपका कंटेंट होगा उतनी वो स्पेस लेगा, और मैच पेरेंट का ये है कि जितने आपके पेरेंट की स्पेस होगी उतनी आपका व्यू भी स्पेस लेगा। अच्छा, आपको ये दो चीजें क्लियर होगी, आगे जाऊं? ये जो इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है, XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8। मैं UTF-8 का तो पता ही है, वर्जन 1.0 इसका क्या मतलब है? इसका कोई आइडिया मुझे भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये जब आप जनरेट करते हैं, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये जनरेट हुई हुई होती है। सही हो गया। इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक हो गया। ना आइडिया है, ना ही कभी किसी ने पूछा है, और ना ही मैंने कभी सर्च किया है, और ना ही मैंने किसी को देखा है यूट्यूब पे का कोई ये बंदा एक्सप्लेन करता हो, ये चीज़ नहीं है। नहीं, हो असल सकता है में ये, ना हो एच टी सकता है एम ये एल XML, हो सकता है ये XML का कोई वर्जन हो, लाइक 1.0 ही चलता हुआ आ रहा हो। जो HTML है ना वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर वर्जन होते हैं। जो HTML का 4 है पड़ा, उसके अंदर जो कैनवस होता है ना, जो हम कैनवस के ऊपर चीज़ों को ड्रा करते हैं, जी। वो 5 के अंदर आता है, 4 के अंदर नहीं आता। अगर हम उसके अंदर HTML वर्जन 4 डिक्लेयर करेंगे और कैनवस को यूज़ करेंगे, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। जब हम उसको 5 करेंगे तब वो जा करेगा। ये जो UTF-8 है ना, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, ये जो हम इसके अंदर एंटिटी कोड वगैरह लिखते हैं, जिस तरह हम कोई डॉलर का साइन हमने एंटिटी कॉपी करके डालना होता है, UTF-8 उस हिसाब से उसका डिस्प्ले करवाता है, उसके कोड को कन्वर्ट कर देता है जी। स्क्रीन के अंदर। ये वर्जन 1.0 इसका मैं कल देखूंगा, XML का। हाँ, ये उसका XML का ही वर्जन होगा जहाँ तक मुझे भी लग रहा है। ठीक हो गया सर। ये XML का ही वर्जन होगा। अच्छा, फिर अब हम आगे आ जाते हैं, ये दो चीज़ें होगी। अब इसके बाद हम आते हैं, लाइक, जब आप, हाँ, अब हम लेआउट, लीन लेआउट पे आ जाते हैं ना। तो ये हमारे पास लीन लेआउट से आने से पहले हमारे पास ये XML की लाइक ये होती है ना, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें होती है। जब आप आओ, ये भी बिल्ट इन है, इसको भी छोड़ दो, हमारे पास ये चीज़ें लाइक ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो आपका एट्रीब्यूट होता है आईडी का, आईडी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ इन सेंस कि ये तो आपकी मेन है, मेन में तो नहीं है। अच्छा, जो आपकी लाइक ये वाली लाहंस है, ये तो अभी आपकी मेन लेआउट है ना, आपको यहाँ पे आईडी की ज़रूरत नहीं है। जब आप व्यू को, लाइक आपने इवेंट्स को आपस में कनेक्शन करना है, तो वो आपका आईडी की बेस पे आपको करता है। ठीक हो गया? यहाँ पे आपको लाइक इस तरह आपको आईडी करोगे तो आपके पास आईडी का एट्रीब्यूट आ जाएगा। यहाँ पे आईडी करोगे तो आईडी का एट्रीब्यूट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे ये आप इसकी विड्थ और हाइट है, ये विड्थ आ गई और ये हाइट आ गई। अगर आपकी लाइक इस वाली चीज लेआउट है या व्यू है या कोई भी है, उसमें सबसे मैंडेटरी चीज जो होती है वो आपकी विड्थ और हाइट होती है। ये दोनों चीजें अगर आपकी नहीं होगी तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये होनी जरूरी है। फिर उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आप हटा भी दो तो आपका काम चलेगा। लेकिन ये लिखने का ये अर्थ है कि आपको पता चल जाता है कि लाइक ये किस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम पढ़ रहे हैं जो लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट हमारे पास क्या होती है? लीनियर लेआउट हमारे पास यहाँ पे मैं करता हूँ, लीनियर लेआउट हमारे पास काम कर रही होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। एक सबका पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा इसका होता है जी वर्टिकल, जिसको आप कहते हो जी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें आपके पास एक और एट्रीब्यूट होता है लाइक वेट सम का। वेट सम का एट्रीब्यूट होता है। और इसमें ही आपके पास एट्रीब्यूट होता है लेआउट वेट का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का ये है कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं दोगे, ठीक है, मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे एक ओरिएंटेशन भी आपके पास यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी आपको ये कहता है अगर आप इसको ओरिएंटेशन लाइक नहीं दोगे, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो लूंगा क्या? हॉरिजॉन्टल। वो देखो, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल उसने ले लिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी मैं इसको देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके पास वो हॉरिजॉन्टल है, मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन और जी। हेलो। जी सर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आपके पास ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। और अगर आपने खुद डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये देखो उसके दो ही लाइक वो वैल्यूज हैं, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जब मैं वर्टिकल करूंगा तो वो आपका इस पोजीशन में आपकी आ जाएगी। लाइक अगर आप देखो तो कैलकुलेटर, अगर आपने देखा हो तो कैलकुलेटर, मैं आपको यहाँ पे लाइक कैलकुलेटर की एग्जांपल दे देता हूँ। तो कैलकुलेटर आप देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइक इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब ये देखो, अगर अगर आपने कैलकुलेटर की लेआउट बनानी है तो आप देखो हॉरिजेंटल बनाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपको यहाँ पे मैं एक लाइक छोटी सी एग्जांपल दे तो देखो, आप यहाँ पे एक लीनियर लेआउट भी यूज कर सकते हो। ये एक लीनियर लेआउट आएगी जो आपकी हॉरिजेंटल लेंगी, एक दो तीन चार। एक लीनियर लेआउट, दूसरी लीनियर लेआउट, तीसरी लीनियर लेआउट, चौथी लीनियर लेआउट, पांचवी और छह। यहाँ पे आपकी छह लीनियर लेआउट लगेगी। कौन सी लगेंगी ओरिएंटेशन के साथ? हॉरिजेंटल। ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को रैप नहीं करती। एक ही अगर हम लेआउट बनाए उसके अंदर मल्टीपल अगर डायनामिक डाटा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वो मैं बनता आपको वो आगे मजीद और चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको इसके लाइक फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी है। वो हम आगे वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लाइक लीनियर लेआउट की चीज़ बता रहा हूँ। वो आपकी बात ठीक है कि टाइम इस तरह हम क्रिएट करते रहेंगे तो ये तो ठीक ठाक चीज़ें बन जाएगी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो लाइक आपके पास, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लाइक वो आपके पास होता है ना, ग्रिड लेआउट कर लो, नहीं तो आप रिसाइकल व्यू कर लो। हाँ, ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार भी ऐड हो ऑटो जाएगा, जी, चीज़ें भी वो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लीनियर लेआउट का कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक आप जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो ये चीज़ करते हो। अब पुराने वाले ज़रूरी नहीं है इंटरव्यूज़ के लिए ही हो, आप जब पुराने वाले भी प्रोजेक्ट्स उठाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि किस हिसाब से आपकी हायरार्किकल वर्क कर रहा होता है। तो लाइक ये आपका यहाँ पे वो सारी चीज़ है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि एक दो तीन चार पाँच छः लीनियर लेआउट लगा के आप ये वाला काम भी कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो और प्रो वर्क करना चाहते हो तो एक दो तीन चार लेआउट भी वर्टिकल आप लगा के भी ये काम कर सकते हो। अब बताओ कि हॉरिजेंटल वाला एफिशिएंट है या वर्टिकल वाला एफिशिएंट है? काम आपका हॉरिजॉन्टल दोनों से हो वाला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपका वर्टिकल वाला ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों?
देखो हमारे पास एक लीनियर लेआउट, दो, तीन, चार लीनियर लेआउट में हमारा सारा का सारा काम हो रहा है। और जब आप हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो हमारे पास छह लीनियर लेआउट में काम हो रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। सो वर्टिकल आप यूज करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगी चीज। ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की आपके पास यहाँ पे ये एग्जांपल आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड, लाइक मैं इसको करता हूँ बैकग्राउंड, इसको मैं कोई भी एक देता हूँ ब्लैक, ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। और इसको मैं करता हूँ रैप। ठीक है। और इसको मैं करता हूँ जी हॉरिजेंटल। सही है। अच्छा। अब अब मेरे पास यहाँ पे दो बटन है ना। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी ये वाली जो ये वाला बटन है, ये मेरी इस पूरी स्क्रीन लाई, ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन 70% ये ले और 30% ये ले। तो उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है वेट, लेआउट वेट। अब मैं कहता हूँ जी 70% इसका आ गया, वो देखो। और मैं सेम एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ जी वेट जो है वो 30% इसका आ जाए, वो देखो। फर्क आपको नजर आया? सही है। ठीक हो तो गया। जब इसमें 30% आपने नहीं लगाया था, तब वो 70% वो दूसरा ले रहा था। जब आपने इसका 30% नहीं लगाया तो फिर ये कम स्पेस ले रहा था। वो इस वजह से कि देखें यहाँ पे मैं आपकी ये जीरो से मतलब 100 से लाइक 0 से 100 तक की वैल्यू रहता है। जब आपकी यहाँ पे 30 वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे, तो 30 नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 70, इसने पूरी की पूरी इसने 70 ले लिया। ठीक है। ये और अब इसने कुछ भी नहीं लिया, ये अपनी बाय डिफॉल्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही है, इसने कोई वैल्यू लाइक कोई भी स्पेस नहीं ली। लेकिन ये आपका इसका ड्रॉबैक कहाँ पे आएगा? इसका ड्रॉबैक वहां पे आएगा कि जब आप अपनी स्क्रीन लाइक आप एक बार रन करोगे कुछ और होगा, तो दूसरी बार लाइक आप किसी दूसरी डिवाइस में करोगे तो आपकी ये वाली स्पेस किसी और जगह पे चली जाएगी। तो जब आप इनकी प्रॉपर स्पेस डिफाइन करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हाँ भाई आपने 70 ही लेनी है और आपने 30 ही लेनी है। ठीक हो और गया। यहाँ पे एक और चीज भी है, मैं जब इसको मैच पेरेंट करूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं करूंगा मैच पेरेंट। मैच पेरेंट से नहीं होगी ये चीज, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी 0 DP और 0 DP। ये देखें। अब इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में हालांकि ये और वो दोनों चीजें सेम ही हैं। ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस, पहले वाला जो केस था ना, लाइक रेप कंटेंट, और रेप कंटेंट आपको पता है जी, कंटेंट छोटा हो बड़ा हो वो अपने हिसाब से क्या होता रहेगा। लाइक 70%, अगर टैक्स आपका छोटा है तो 70% इधर आ जाएगा, या टैक्स बड़ा हुआ तो 70% चला जाएगा। लेकिन जब आप 0 DP करोगे, इसका ये मतलब है कि आप 70 का 70 ही यही लोगे, आप चाहे इधर करो उधर करो, आपकी वो परसेंटेज अप डाउन नहीं होगी, फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी। और दूसरा, ये तो एक यहाँ पे आपके पास ये एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये मेन लेआउट है, इसके अंदर एक होता है जी वेट सम। वेट सम होता है जी टोटल लाइक दो। मैं यहाँ पे दो करता हूँ। लाइक दो का ये मतलब है कि आप एक, मैंने आपको कहा है ना कि या 100 भी ले सकते हो, 0 से 100, या आप इसको वैल्यू दो, नहीं तो या आप 1 से 2 तक या ज्यादा भी आप इसकी वैल्यू को कर सकते हो। अच्छा, जब आप यहाँ पे वेट सम इस्तेमाल करोगे, वेट सम, वेट सम का मतलब है कि आपकी ये जो पूरी लीनियर लेआउट है, इस पूरी लीनियर लेआउट की आपने वेट कर दिया है दो। जब आप कहते हो जी भाई यहाँ पे, अब आप देखना, मैं यहाँ पे दो का मतलब है कि आप, मैं जब इसको एक करूंगा, एक का मतलब है कि भाई एक स्पेस आप लो, वन वाला, और एक स्पेस आप लो, 50-50। लाइक दिस, ये आपकी 50-50 आ जाएगी। ठीक है। मैं चाहता हूँ अब दो है ना, मैंने दो पूरी करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो डिफाइन किया हुआ है। मैंने दो पूरी करनी है तो मैं चाहता हूँ जी 1.5 ये ले। ठीक है। और अब देखो 1.5 है, पीछे 5% रहती है ना, लेकिन मैंने एक दी हुई है तो देखो वो स्क्रीन से बिल्कुल आउट हो गई है। तो 1.5 के बाद 0.5 रहती है, तो आप ये लो। अब वो देखो वो स्क्रीन के अंदर आएगी। अंदर आएगी। अब जब आप इसको वैल्यू ही ज्यादा दोगे, लाइक मैं यहाँ पे दो दे देता हूँ,
तो वो तो स्क्रीन से बाहर जाएगी, क्योंकि दो ये होगी और एक ये होगी, तीन और 3.5 होगी। जब 3.5 होगी तो हमने तो यहाँ पे दो डिफाइन की हुई है। अब सही। मैं यहाँ पे 3.5 करूंगा, वो सेट हो जाएगी, वो देखो। ठीक हो गया। ठीक हो यानी गया। कि जो पेरेंट होगा उसके अंदर जितनी दोगे उसके चिल्ड्रन के अंदर उसी हिसाब से ऐड चिल्ड्रन के करना। अंदर, जी चिल्ड्रन के अंदर भी आपको वही देनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं लाइक दिस, और इसको भी हटा देते हैं। तो ये हर डिवाइस पे स्केलेबल रहेगी इसी तरह फिक्स। इसके लेवल रहेगी, आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा। इसके अंदर मेजरमेंट के लिए ये डीपी इस्तेमाल होता है। यस, मैं आता हूँ आपको, वो आप उसके ऊपर भी मैं आता हूँ अब। अच्छा, अभी आपको मैं हल्का फुल्का डीपी और उसका लाइक नो हाउ बताता हूँ। अच्छा, जब भी आप व्यूज से रिलेटेड काम करोगे, ठीक है, व्यू से रिलेटेड लाइक उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन और पेडिंग, बॉक्स साइजिंग। जी, बॉक्स साइजिंग के ऊपर काम करेंगे। यस, तो वहां पे आपने यूज करनी है डीपी। ठीक है, वहां पे आप यूज करोगे डीपी लाइक दिस। मैं यहाँ पे करता हूँ दिस। और जब भी आप टेक्स्ट पे काम करोगे, ठीक है, टेक्स्ट पे लाइक टेक्स्ट का साइज पे, वहां पे आपने सिर्फ एसपी यूज करना है। डीपी मतलब डेंसिटी पिक्सल, और एसपी मतलब होती है, पता स्केल नहीं कौन पिक्सल। सी, स्केल पिक्सल। अब इन दोनों का फर्क ये है कि जब आप देखें, अगर आप को अगर आइडिया हो तो मोबाइल में जब आप अपने उसको करते हो, फॉन्ट्स को छोटा बड़ा कर रहे होते हो, सही। आप अपने फॉन्ट्स को छोटा बड़ा जब कर रहे होते हो तो वहां पे आपकी एसपी होती है। क्यों? क्योंकि एसपी आपकी एडजस्टेबल होती है, लाइक उसको वहां पे चीज़ों को वो होती है, मूवेबल होती है। जब आप डीपी यूज़ करोगे तो जब डीपी यूज़ करोगे तो वो तो आपके पास वहां पे उसकी चीज़ों को एडजस्ट नहीं करती, वो तो लाइक आपकी डीपी यहाँ पे फ्लेक्सिबल के लिए यूज़ की जाती है। सो जब भी आप व्यूज़ की विड्थ, हाइट, मार्जिन, पेडिंग इस्तेमाल करोगे तो डीपी यूज़ करना है। एसपी सिर्फ आपने टेक्स्ट के साइज के लिए यूज़ करना है, बाकी हर केस के लिए आपने डीपी यूज़ करना है। अच्छा, ठीक। जब आप लेआउट्स बना रहे होगे तो लेआउट्स में आपने इस तरह की कोशिश करनी है कि आप जो यहाँ पे लाइए जिस तरह फिक्स, अब ये फिक्स है, ठीक है। अब आपकी डिवाइस छोटी है, बड़ी है, टेबलेट मोड है, तो ये आपकी फिक्स होगी है, ठीक है। तो बहुत रेयर केस में कहीं पे आपको फिक्स की जरूरत पड़े तो फिक्स देना, फिक्स नहीं आपने लाइक प्रोवाइड करनी, क्योंकि फिक्स वाले में आपकी छोटी बड़ी डिवाइसेस में आपकी रिस्पॉन्सिवनेस में इश्यू आ जाता है। और यहाँ डिजाइन पे ब्रेक आपके पास, करेगी। जी, ये डिजाइन ब्रेक करेगी फिक्स वैल्यू। जी डिज़ाइन ब्रेक करती है फिक्स वाले में। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे ये डीपी है, ठीक है, डीपी और एसपी बिल्ट इन है। अगर आपने बाहर से, एक होता है जी एसएसडीपी और एक होता है जी एसएसपी, उसके लिए आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो आपकी लाइक पॉइंट्स में भी आपकी वैल्यू होती है उसमें, आप पॉइंट्स में वैल्यूज को भी दे सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो उसके लिए कन्वर्जन भी तो होगी वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती है। एसएसपी टू डीपी कन्वर्टर। एसएसपी की वैल्यू देंगे वो डीपी वैल्यू जनरेट कर देंगी। वो हमें वो उसकी हमें यहाँ पे कन्वेयन की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो कन्वेयन की आपकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब आप काम करते हो कैनवस पे, जब आप काम करते हो कैनवस पे लाइक स्क्रीन पे टचिंग वाला काम करते हो, तो वहाँ पे आपको डीपी से एसपी और एसपी को डीपी में वो काफ़ी सारी आपकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, थे मैं लाइब्रेरी वाली पे था। लाइब्रेरी वाली में ये चीज़ होती है कि वहाँ पे आपकी बिल्ट इन होती हैं, लाइक उसमें ज़ीरो वाली फॉर्म में लाइक आपके पॉइंट्स वाला काम वहाँ पे होता है। मैं आपको यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। ये है एच डी पी
एच टी पी डिपेंडेंसीज, ठीक है, ये है, ये आपकी डिपेंडेंसीज है, ठीक है, ये देखें, ये आपके छोटी डिवाइस है, इसका ज़्यादा एडवांटेज क्या होता है, ये छोटी डिवाइस है, बड़ी डिवाइस है, उससे बड़ी डिवाइस है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद एडजस्टेबल होती रहती है, रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर आती रहती है। अब ये देखें, छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस उसकी लेआउट्स की आ जाती है। तो हम इसको यहाँ से इंटीग्रेशन करनी भी सीख लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट किस तरह किया जाता है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, और हमारी अपनी लाइक जो यहाँ पे ये ग्रेडल है, ठीक है, इस ग्रेडल में आएंगे, और यहाँ से हम इसको नीचे जाके यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SDP, मतलब आप जब व्यूज के बटन पे काम करोगे HD। अब टेक्स्ट के लिए तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, टेक्स्ट के लिए आप सिंपल जस्ट इसको ही कॉपी करोगे, और यहाँ से आपने सिर्फ जो डी है, डी को हटा के एस करना है, और यहाँ भी डी को हटा के एस करना है, बस। ये आपकी आ जाएगी किसके लिए, आपकी आ जाएगी लाइक बटन की विड्थ हाइट के लिए, विड्थ हाइट, और जो आपकी ये आ जाएगी, ये आपकी टेक्स्ट के साइज के लिए आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अब मैं इसको करता हूँ सिंक, तो हमारी ये इजीली और एफिशिएंटली और परफेक्टली हमारी ये ग्रेडल को डाउनलोड करके इंपोर्ट करके, लाइक मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊँ, तो ये यहाँ से इसको डाउनलोड कर रहा है, चीज़ें हो जाएंगी। अब आप देखो, तो ये पुराना वाला वे था, लाइक पुराना तरीका था, आप इस तरह करते थे। अब हम पढ़ रहे हैं जी कॉटलिन DSL, जिसमें आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज कहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, लाइक इधर लिब्स में। तो आप मैन्युअली जाके करते हो तब मर्जी, मैन्युअली नहीं करते तो यहाँ पे ये खुद सजेशन दे देगा कि भाई आप अपनी यहाँ पे रिप्लेस कर दो, लाइक न्यू लाइब्रेरी कैटलॉग्स में। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये मेरी वहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगी। मैं इसको इजीली सिंग नाउ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कैटलॉग्स में जाऊँ लिव्स वाले में, तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास यहाँ पे ये दोनों आ गए हैं। ठीक हो गया। सही है, पैकिंग का नेम उधर है, वर्जन इधर है। खुद जी, खुद ब खुद आएगी वो सारी चीज। ये देखो ये सिंक हो गया, ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद ये सिंक हो जाएगा। चलें, ये सिंक हो तब तक मैं आपको कुछ थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ, लाइक ये आपके पास यहाँ पे सिंक होता रहेगा। अच्छा, बाकी जो आपकी यहाँ पे ये रिलेटिव, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम काम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे लीनियर लेआउट पढ़ के, उसके एट्रीब्यूट पढ़ के, उससे रिलेटेड यूआई बनाएंगे। फिर मैं आपको टास्क दूंगा, डिफरेंट यूआई बनाऊंगा, कहूँगा कि भाई इस तरह की यूआई बनाओ, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो कि किस किस तरह से आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे मज़ीद प्रोसीड करते हैं, लाइक वो देखें यहाँ पे ये हमारे पास होगी। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे देखना, अब मैं इधर है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 120। अब वो देखो SDP नज़र आया, SDP। सही है। आ गई ना, क्यों, क्योंकि ये लाइब्रेरी यूज़ की थी। अब वो देखो, अब मैं जब अब इसके पीछे जाऊँगा, इस पे क्लिक करके इसके पीछे जाऊँगा, तो वो देखो आपके पास इस वैल्यू पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो देखो कि जीरो की फॉर्म में है कि नहीं है, पॉइंट्स वाली फॉर्म में, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये देखना, ये देखो ये हमारी नॉर्मल वाली है। अब फिर SW1020 DP लाइक ये एक डिवाइस होती है, वो वाली डिवाइस पिक्सल वाली डिवाइस है। फिर आपके पास ये देखो डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से ये खुद ब खुद अपने पास एडजस्ट करता रहेगा, जितनी आपके पास इस तरह की डिवाइसेस होंगी। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगा SP12S। अब देखना यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ये देखो SSP। जब यहाँ पे SSP यूज़ किया, तो इसमें भी सेम हमारे पास वही सेम चीज़ है कि जो आप यहाँ पे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। इनफ नहीं है।
है नहीं? ठीक हो गया। एनफ है ना? यहाँ पे चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ, लाइक अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल इसको अच्छा, ये करना जो एक पड़ेगा। एक्सएमएल फाइल होती है इसके ऊपर हम मल्टीपल लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्लूड, आपका इंक्लूड को कहने का मतलब होगा, मतलब एक लाइक इधर एक और एक्सएमएल, लाइक एक और एक्सएमएल बना के उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, एक और एक्सएमएल बना के इसके साथ आप अटैच कर पाओ। नहीं, एक ही यही कहना एक्सएमएल के चाहते हैं? अंदर मल्टीपल लेआउट, एक ही एक्सएमएल के अंदर मल्टीपल लेआउट। जी जी, वो होता है। अब देखो ये लीनियर लेआउट है, इसके अंदर मैं एक और रिलेटिव लेआउट लूंगा। एक मिनट, सॉरी, मैं इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट लूंगा, तो ये रिलेटिव लेआउट आ गया। आप एक लेआउट के अंदर मल्टीपल लेआउट्स यूज कर सकते हैं। तो कौन सी ठीक है। लेआउट किस लेआउट के अंदर ही यूज नहीं हो सकती? अच्छा, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल था। सिर्फ एक केस है जिस केस में आप यूज नहीं कर सकते, जब आप यहाँ पे स्क्रॉल व्यू यूज करोगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्क्रॉल यूज करोगे, इसका इस स्क्रॉल व्यू का आपके पास ये है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने ये चीजें भी की हैं, नहीं है। अब मैं इसको कमेंट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास ये चीज इस तरह आ जाएगी, और वहाँ पे प्रेजेंट जो आपके पास स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू की मैंडेटरी है कि आपके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है। सही है। अब ये स्क्रॉल व्यू आपका पेरेंट है, ये आपकी चाइल्ड है। इस चाइल्ड के अंदर आप मल्टीपल बना सकते हो, कोई इशू मल्टीपल नहीं है। लेआउट डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन स्क्रॉल व्यू के लिए मैंडेटरी है कि आपने सिर्फ एक ही लेआउट बनानी है। अब देखना, मैं लेआउट दूसरी बनाऊंगा इसके बाद, तो वो देखो नहीं आएगी आपको चीज, क्योंकि इसकी मैंडेटरी है कि आप इसका एक ही चाइल्ड हो सकता है। ठीक हो गया। बाकी आप सारी लेआउट्स में आप इधर उधर की चीजें लाइक मल्टीपल लेआउट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इनफ है। इसके अंदर वो जो टॉप बार होती है उसको भी जो डिक्लेयर करते हैं वो भी एक्सएमएल के अंदर होती है। यस, आप एक्सएमएल में भी कर सकते हो, और आप ये होती है आपकी लाइक इसको मैन्युअली कहते हैं, नहीं इसको डायनेमिक। डायनेमिक कौन सी होती है जो रन टाइम पे क्रिएट होती है? डायनेमिक वो होती है ना? हाँ, डायनामिक जो डेटा के हिसाब से हो, चाहे वो रन हाँ टाइम पे हो कंपाइल टाइम में। हाँ, नहीं 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 नहीं, डायनेमिक, डायनेमिक ये आपकी जो डायमेन जब आप यहाँ पे लेआउट्स बनाएंगे ना, यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से XML में बनाते हो। दूसरा वे ये है कि आप यहाँ से भी यहाँ लाइक यहाँ पे भी आप इस तरह करके लीनियर लेआउट करके इक्वल टू करके इन्फ्लेट करके, तो आप यहाँ पे भी आप लाइक बनाते हैं। जब आप यहाँ पे बनाते हैं वो वाली चीज़, जिस तरह अगर आपको जेट पैक कंपोज में अगर आप देखो या फ्लटर में आप देखो, तो वो आपके पास उसी तरह उसी एक ही कोड से लाइक जावा या कोटलिन या डार्ट वाले लैंग्वेज में ही आपकी लाइक आपका डिजाइन भी बन रहा होता है और आपका बिजनेस लॉजिक भी लग रहा होता है। तो इसमें भी सेम यही चीज़ है कि आप अगर XML को यूज नहीं करते तो आप इसी को यूज करके भी आप कर सकते हो, लाइक जिस तरह जेट पैक कंपोज में है। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन है लेकिन अभी आउट ऑफ सिलेबस है वो। नहीं नहीं, खैर है, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन पूछे हैं, सिलेबस पूछते रहें। नहीं, जिस तरह इसके राउटिंग वगैरह हो गए उनकी हैंडलिंग वगैरह स्टेट मैनेज, वो जिस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से पूछेंगे ना। हाँ वो तो, अब ये तो फिर गलत हो गई बात है ना, अभी लेक्चर यहाँ पे चल रहा हो और आप आगे आगे छलांग लगे, तो वो वाली चीज नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, आउट ऑफ हाँ सिलेबस हो जाएगी आज के हाँ, लेक्चर की। वो लेक्चर एक्स्ट्रा आउट ऑफ एक्स्ट्रा चली जाएगी चीज, क्योंकि हाँ, जो क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन जिस टॉपिक के साथ है ना वो उसके साथ पूछा जाए वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तो उधर इसके काफी अंदर वो फ्लेक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते क्या चीज। लेआउट बनाने के लिए, फ्लेक्स। मैंने नाम ही पहली बार सुना, वो क्या होता है? रिएक्ट नेटिव आपने स्टार्ट की थी? मैंने की थी, करके छोड़ दी। और उसके अंदर होती है, वेब के अंदर भी होती है वो फ्लेक्स होती है उसके अंदर। आप सर्च करेंगे ना फ्लेक्स बॉक्स, हम्म।
अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी मल्टीपल। उसकी वजह से बहुत सी रेस्पॉन्सिव चीज़ें हो गई थी, ऑटोमेटिक रो वगैरह कॉलम वगैरह क्रिएट करना, फिर उनके अंदर ऑटोमेटिक रैप करना, फिर उनके जो ऑर्डर वगैरह चेंज करना, फिर उनके साइजिंग वगैरह करना। ये उसने कमाल काम किया था फ्लेक्स बॉक्स में, जो नहीं नहीं, अभी भी मुझे आइडिया नहीं है उसका। रिएक्ट नेटिव के अंदर वही इस्तेमाल हो रही है। नहीं, आइडिया नहीं है मुझे उसका। यहाँ पे तो मल्टीपल लेआउट आ गया ना, जिसके अंदर फिर